इंडियाज गॉट टैलेंट के नए एपिसोड पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्व मक्खीजा ने अपनी तरह से सफाइयां दे दी हैं, मगर उन पर जनता लगातार तरह तरह की टिप्पणियां कर रही है। इन तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, जांच पड़ताल चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक कॉमेडी पर बहस छिड़ गई है। लेकिन ये पहला ऐसा मौका नहीं है कि किसी कॉमेडियन की बातों पर ऐसे विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई ऐसे इंडियन कॉमेडियन हैं जिनकी बातों पर विवाद हुआ, कुछ के खिलाफ तो लीगल एक्शन भी लिया गया। आज हम आपको ऐसे ही इंडियन कॉमेडियंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जोक्स पर उनके खिलाफ एक्शन लेने तक की मांग की गई। किसी को उनकी मिमिक्री के लिए आलोचना सहनी पड़ी तो किसी को उनके जोक्स के लिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 7 कॉमेडियंस जिन्हें कॉमेडी करना भारी पड़ गया। साल 2012 में एक शो शुरू हुआ, AIB। इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है। इस शो की शुरुआत की थी तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खंबा ने। बेसिकली ये एक पैरोडी शो था जिसमें तन्मय और गुरसिमरन अलग अलग टॉपिक्स पर बात किया करते थे। फिर 2013 में इस शो को पॉपुलैरिटी मिली और इसे YouTube पर भी शेयर किया जाने लगा। इसी साल अप्रैल 2013 में AIB वालों ने बॉलीवुड के अवार्ड शोज का एक स्पूफ बनाया जिसकी खूब चर्चा हुई, मगर इस शो पर आपत्तिजनक बातें हुई जिसकी वजह से लोगों ने इस शो के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। फिर 2014 में AIB नॉकआउट आया जिसमें सेलिब्रिटीज को रोस्ट किया जाने लगा। इस शो में AIB मेंबर्स के साथ करण जौहर भी होस्ट थे। इसी शो में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर शामिल हुए थे जिनकी रोस्टिंग की क्लिप आज तक वायरल होती है। इसी वीडियो से ये शो विवादों में घिरने लगा। कई सोशल एक्टिविस्ट ने इस शो के खिलाफ और कॉमेडियंस के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। बाद में AIB की तरफ से इस एपिसोड के लिए माफी मांगी गई, मगर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। फिर AIB वालों ने फर्स्ट ड्राफ्ट नाम का शो शुरू किया। बेसिकली ये उन राइटर्स के लिए था जो मुंबई जाकर फिल्म लिखना चाहते थे। इस शो को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, मगर AIB शो से जुड़े मेंबर्स के खिलाफ शिकायत होती रही। वैसे AIB से ही जुड़े तन्मय भट्ट के खिलाफ 2016 में एक और शिकायत दर्ज हुई। दरअसल तन्मय ने अपने एक वीडियो में लता मंगेशकर की मिमिक्री की थी। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के बीच की बातचीत का वीडियो उन्होंने अपलोड किया था जिस पर भयंकर विवाद हुआ। इस वीडियो में लता बने तन्मय ये चर्चा करते दिखते हैं कि विराट कोहली अच्छे हैं या सचिन। हालांकि विवाद जब ज्यादा बढ़ गया तो फेसबुक और यूट्यूब से इसे हटाना पड़ा। साल 2021 की बात है। वीर दास वॉशिंगटन DC में जॉन F कैनेडी सेंटर में हुए एक इवेंट में पहुंचे थे। इस शो में वीर ने अपनी लिखी कविता आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज पढ़ी, जिसके बाद उन पर आतंकवादी होने से लेकर देशद्रोही होने तक का आरोप लगा। दरअसल इस कविता में वीर ने कहा था, मैं उस भारत से आता हूं जहां का AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेट कर रात में तारे देखते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं। उनका ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो तहलका मच गया। सबसे पहले मुंबई बेस्ड एक वकील ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि वीर ने अपनी इस कविता से PM नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान किया है। वीर के खिलाफ जांच करने की भी मांग की गई, मगर वीर के खिलाफ किसी तरह की FIR दर्ज नहीं हुई। फिर वीर ने इस पर सफाई भी दी थी। कहा था कि उन्होंने ये वीडियो इंडिया के 2 बिल्कुल अलग हिस्सों को दिखाते हुए बनाया। जिस तरह हर देश में कुछ अच्छी चीज़ें होती है और कुछ बुरी चीज़ें, इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं थी। कॉमेडियन कीकू शारदा भी अपनी की हुई कॉमेडी की वजह से विवादों में फंस चुके हैं। साल 2016 में कीकू पर आरोप लगा था कि एक TV शो में उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह का मजाक बनाया है। उनके फॉलोअर्स की भावनाएं आहत भी हुई। इसी चक्कर में कीकू पर FIR हुई। कीकू को जेल भी जाना पड़ा था। लोगों का कहना था कि कीकू ने राम रहीम की फिल्म MSG 2 का मजाक उड़ाया था। साल 2020 में उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया था कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ के खिलाफ लीगल एक्शन ले। उनका कहना था कि अपने एक पुराने स्टैंड अप शो में अग्रिमा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया था। शिवसेना के MLA प्रताप सरनायक ने भी अग्रिमा के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेने की मांग की थी। दरअसल अग्रिमा का 2019 का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहती दिख रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट अरब सागर पर शिवाजी महाराज का स्टैच्यू बनाना चाहती है। बाद में अग्रिमा ने वो वीडियो डिलीट किया और माफी भी मांगी।
2020 के नवंबर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों और न्यायपालिका की आलोचना करने वाले ट्वीट की वजह से कुणाल कामरा मुसीबत में फंस गए थे। उन पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगा था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कुणाल के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में कामरा ने सफाई दी थी कि उनका वायरल ट्वीट भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अदालत में लोगों के विश्वास को कम करने के लिए नहीं था। कुणाल के इस ट्वीट के बाद लोगों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर लोग कुणाल के खिलाफ बातें लिख रहे थे। 2021 में मुनव्वर फारूकी को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें की थी और उन पर टिप्पणियां भी की थी। इंदौर के उस वक्त के एमएलए मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे अकलव्य गौर ने मुनव्वर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि उस वक्त पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि मुनव्वर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर करीब 1 महीने के बाद फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद मुनव्वर के बहुत सारे कॉमेडी शोज भी कैंसिल हो गए थे। कपिल शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। साल 2021 में कपिल शर्मा के एक शो को लेकर बवाल हुआ था। दरअसल द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में अदालत से जुड़े एक सीन में शराब को दिखाया गया था, जिसके बाद कपिल शर्मा की खूब किरकिरी भी हुई। लोगों ने कहा कि कपिल का शो पूरा परिवार साथ बैठकर देखता है, वो अपने शो में ऐसी असंवेदनशीलता कैसे दिखा सकते हैं। गुस्सा इतना था कि कपिल शर्मा के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। तो ये थे वो मशहूर कॉमेडियंस जिनकी कॉमेडी उनके लिए ट्रेजेडी बन गई। अब देखना होगा समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल मामला पुलिस के पास है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और इंडियाज गॉट टैलेंट पर जज बने कॉमेडियंस से पूछताछ कर रही है। ये जानकारी आपने जुटाई थी मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।